हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज फिर मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ बुक की नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इस स्टोरी को लिखा है टैमी एच ने, कैलिफोर्निया, अमेरिका से। और इस स्टोरी का नाम है प्रेम को कभी ना छोड़े। आइए तो देखते हैं टैमी क्या कहती हैं। जब 2006 में मेरा परिचय द सीक्रेट से हुआ, तब मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ख़राब थी और मैं सच्चे प्रेम के विचार से तौबा कर चुकी थी। मेरा दृढ़ विश्वास था कि प्रेम का दावा करने वाले लोग सबके सामने नाटक करते हैं और उनकी ज़िंदगी की हकीकत भी शायद मेरी ही जैसी होती है। मैं हमेशा ऐसा ही महसूस करती थी। मैं बहुत स्नेहमयी घर में बड़ी हुई थी। मेरे माता पिता विवाह के 41 साल बाद भी आज भी गले मिलते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मेरे दादा दादी और नाना नानी भी सबसे निष्ठावान दंपत्ति हैं, जो मैंने कभी और कहीं नहीं देखा था। लेकिन मैंने खुद को विश्वास दिला दिया था कि जैसे उनका आज रिश्ता है, वैसी आज की पीढ़ी मौजूद नहीं है। अपनी शादी की हकीकत को स्वीकार करना मुश्किल था, इस तरह विश्वास करना ज़्यादा आसान था मेरे लिए। द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद मैं लपक कर पुस्तक खरीदने गई। मैंने ठान लिया कि मैं अपने सोचने के नज़रिए को पूरी तरह से बदल लूँगी। मैंने छोटी शुरुआत की और हर दिन खुद को याद दिलाया कि मैं हर चीज़ से सकारात्मक पहलू को देखूँगी। मैं दोबारा लिखने लगी। जब मेरा विवाह रसातल में जा रहा था, तो मैंने लिखना छोड़ दिया था। मैंने एक रोमानी कहानी लिखी। हालांकि पहले कभी मैंने ऐसी कहानियाँ नहीं लिखी थी। मैं यह देखना चाहती थी कि क्या मैं अपनी सबसे मनचाही चीज़, सच्चे प्रेम को वापस पा सकती हूँ या नहीं। फिर मैं अपने पति से अलग हो गई। जब मैं टीचर की उपाधि लेने के लिए अपना आजीवन सपना साकार करने के लिए कॉलेज गई, तो ज़िंदगी बहुत ही सुखद और व्यस्त हो गई। मैं अपनी लिखी पुस्तक के बारे में भी पूरी तरह से भूल गई थी। उससे 1 साल बाद मैं एक अद्भुत शख्स से मिली। उससे मिलते ही मुझे यह एहसास हो गया कि मुझे उससे प्रेम हो गया है। वह अमेरिका में रहता था और मैं कनाडा में। लेकिन समय गुजरने पर हम एक साथ रहने के बारे में सोचने लगे। कुछ महीनों बाद मैंने उसे उस पुस्तक के बारे में बताया जो मैंने लिखना शुरू किया था। मैंने उस पुस्तक को बहुत समय से देखा नहीं था। मैं कहानी के मुख्य प्रसंग को लगभग भूल चुकी थी, यहाँ तक कि पात्रों के नाम को भी। बहरहाल उसके प्रोत्साहित करने पर मैंने अपनी लिखी कहानी बाहर निकाली और उसे दोबारा पढ़ने लगी। मेरे दिल की धड़कनें रुक सी गई जब मैंने पाया कि कहानी की नायिका के प्रेमी का नाम भी वही था जो मेरे नए प्रेमी का था। मेरी आंखों से आंसू आ गए जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने लिखकर उसे अपने जीवन में लाया है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अपने पुराने विवाह को तोड़ने से पहले मैंने अपनी मनचाही जगहों और घटनाओं का एक स्वप्न बोर्ड भी बनाया था। बोर्ड पर एकमात्र भौतिक वस्तु हीरे की अंगूठी से जड़े नीलम का चित्र था, जो मैंने एक पत्रिका में देखा था। जब मेरे प्रेमी ने मेरे सामने प्रेम प्रस्ताव रखा,
तो यह ठीक उसी जगह पर था जहाँ मेरे दादा दादी ने 60 साल पहले शादी की थी और उसने मेरी उंगली में जो अंगूठी पहनाई थी वह भी उसी तस्वीर के जैसी थी। अब मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ और मेरी शादी जल्दी ही उस अद्भुत शख्स से होने वाली है। द सीक्रेट आज भी मेरे लिए मार्गदर्शक है और मैं जान गई हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे जो भी चाहिए वह मेरी मुट्ठी में है, बशर्ते कि मैं इस बात पर विश्वास करती रहूं। टैमी, धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, टैमी के लाइफ में सक्सेस के लिए उसका की पॉइंट उसका कहानी लिखना ही था, क्योंकि इससे उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली 2 स्टेप पूरी कर ली थी, जो कि थी आस्क एंड बिलीव। जब हम अपने विश को किसी कहानी या किसी स्क्रिप्टिंग के तौर पर लिखते हैं तो इससे हमें बिलीव हो जाता है, हमें खुद को बिलीव हो जाता है कि हमारी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और उस विश को मैं जी रही हूँ और इससे हमें खुशी मिलती है। यही जो विश फुलफिलमेंट वाली वाइब्रेशन है, जो खुशी है, और इस खुशी से जो वाइब्रेशन निकलती है, यही आपको आपके विश के पास बहुत करीब ले जाती है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करवाती है। इसलिए स्क्रिप्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।